प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। आज जिस तरह से मैंने कल भी कहा था आपको कि रिया चक्रवर्ती की पूरी सीरीज चालू कर देंगे, हाँ आज मैं बड़ा सा खुलासा करूंगा कि हाँ रिया चक्रवर्ती ही मेन है। कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा। ये इतनी घटिया औरत है कि जितनी मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन क्या ऐसा पाप किया था सुशांत सिंह राजपूत ने जो इसके चक्कर में पड़ गया, और ऐसा क्या जाल डाला था इसने कि काला जादू, जो मैंने आपको कल भी एक वीडियो डाला था उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत सारी पूछताछ किया तो पता लगा कि नहीं, इसने कहाँ से क्या क्या किया है। और ऐसा एक शख्स भी मुझे मिला जो रिया के बहुत क्लोज है, आज भी क्लोज है, और उसको लगता है कि ये रिया उसके ऊपर ट्रस्ट भी करती है। वो इंसान मुझे सारी खबर बताता है, क्योंकि उस इंसान ने मुझे सीधा सीधा बताया कि यार बहुत बुरी तरह से उसको टॉर्चर कर देती है, बहुत बुरी तरह से परेशान कर देती है। इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि एक समय पे जब सुशांत था तब उसने कई बार कोशिश की कि भाई तू जा, प्यार मोहब्बत से जाने की, लेकिन ये ब्लैकमेल तक कर रही थी उसको। बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, और बहुत लोग उसके फैन इधर आके बोलते हैं, और वो खुद भी यहाँ से कहीं ना कहीं से मुझे टारगेट कर रही है कि भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड लोगों का भी फोन आया कल कि भाई अरे आपका वो वीडियो देखा, भूतनी वालों आपने पहले वीडियो नहीं देखी क्या मेरे? जब तक मैं रिया के बारे में नहीं बोल रहा था तब तक आपको कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा, और बाद में रिया के बारे में बोल रहा था आपको फर्क पड़ने लग गया। अरे रुको, मैं रुकने वाला हूँ क्या? मैं रुकूंगा क्या? तुम्हारे ना समझाने से मैं रुकने वाला हूँ, ना तुम्हारे धमकाने से मैं रुकने वाला हूँ, ना तुम्हारे कमेंट व्हाट्सएप पे जितनी भी धमकियां दे रहे हो तुम मेरे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी चड्डी उतरवा दूंगा सारे के सारे फैंस की। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सच्चाई समझ नहीं सकते हो। बेचारा सुशांत सिंह राजपूत समझ नहीं पाया कि रिया की हकीकत, वरना अब तक वो खुशहाल होता। चिंटपा कर दिया साला का साला, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया पूरे दिमाग का। साला 14 दिन 2020 से लेकर अब तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्यों चक्कर में फंसा इसके डायन के। डायन बोलूंगा आज, क्योंकि सही नहीं है जिस तरह से उस इंसान ने मेरे को बताया कि नहीं, कि पहले जब वो क्लोज आई इसके तो भाई साहब इसने प्रपोज किया ही नहीं था उसको। जब कृति सानंद जैसी लड़की के साथ अफेयर इसका चल रहा है, ये सारा अली खान, सैफ अली खान की बेटी के साथ चल रहा है, तो ये क्या पागल हो गया जो इसके चक्कर में पड़ेगा? इसने प्रपोज किया ही नहीं था। ये सिर्फ उसके बनाई हुई ख्याली पुलाव है कि उसने बोला था मेरे को आई लव यू। बाप रे बाप, वो तेरे को बोलेगा, यही रह गया टाइम उसके पास। एक बात थी महेश भट्ट ने एक स्क्रिप्ट बनाई थी सड़क करके, सड़क 2 का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, कई दिन से पहले विक्रम भट्ट साहब तो, और ये सब पहले ना बिपाशा बासु को लेकर हॉरर स्टोरी बना रही थी, उसमें से एक भी पिक्चर उसने दम, वैसे भी पहले नहीं दम तोड़ दिया थिएटर में, वो चली ही नहीं पा रही थी। महेश भट्ट सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे बनाऊं, तो उसको एक ही टॉपिक मिला वो, क्योंकि नए लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते। आज भले महेश भट्ट को लोग बोलते हैं भट्ट साहब, लेकिन महेश भट्ट के साथ भी कोई बड़ा आदमी काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि यार वरुण धवन, डेविड धवन के साथ कभी भी डेविड धवन साहब बोलेंगे तो वरुण धवन फट से खड़ा हो जाता है, हाँ भाई पापा कर लूंगा मैं काम, तो मना थोड़ी ना कर सकता है। लेकिन यहाँ तक कि आलिया भट्ट भी मना कर देती है कि मैं क्यों करूंगा तुम्हारे साथ, तुम तो पिक्चर फ्लॉप बना रहे हो, तो मैं क्या अपना करियर थोड़ी ना खराब कर दूंगी, कैसे तो भी चल रहा है पटरी पे, चलने दो। उस टाइम राजी वाजी पिक्चर आ रही थी, आलिया भट्ट के साथ आसमान पे चल रही थी, मैं नहीं करूंगी। तब जाके इसने बोला था कि सड़क में किसको लू। महेश भट्ट ढूंढ रहा था कौन सी लड़का लड़की, हीरो हीरोइन, कोई नहीं कर रहा था उसके साथ काम। तब संजय दत्त भी कोई खास बिजी नहीं थे, तो संजय दत्त को ले लिया, सड़क 2 बना देते हैं। पूजा भट्ट तो वैसे ही इसकी क्या है क्या नहीं आपको पता है। उसके बाद उसे आलिया भट्ट को बोला, आलिया भट्ट ने मना कर दिया। तब उसको लगा कि चलो रिया चक्रवर्ती को बुलाते हैं, ये तो अपनी प्रॉपर्टी है, उसको रिया चक्रवर्ती को बुलाया सड़क 2 के लिए। लेकिन फिर उसको हीरो के लिए तलाश कर रहा है, हीरो तो घंटा पूछ नहीं रहा है महेश भट्ट को कोई भी। तब रिया चक्रवर्ती को उसने कहा कि तुम सुशांत को जानती है? हाँ। अब ये बात सच है कि सुशांत के लिए महेश भट्ट ने स्क्रिप्ट भेजी। बहुत ही, ये जो KR के जो है कमल राशिद खान, वो बोलता है कि बिल्कुल सुशांत ने, हम ये कभी से कभी नहीं भूलता कि महेश भट्ट के मुंह पे मैंने स्क्रिप्ट मारी थी, ये गलत है। महेश भट्ट की फिल्म रिजेक्ट की थी सुशांत ने, लेकिन बहुत ही प्यार मोहब्बत से की थी। सर भट्ट साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी डेट नहीं है, मेरी दूसरी पिक्चरें चालू है, दूसरे लोगों की मना करके मैं कैसे कर सकता हूँ कि पिक्चर, वो रीजन कुछ भी हो, वो नहीं करना चाहता होगा, लेकिन मोहब्बत से मना किया। ये महेश भट्ट के लग गया ईगो। उसका ईगो लगने के बाद उसने रिया को ही स्पेशली, तेरे को हीरोइन का काम करना है, हीरोइन का काम करना है तो जा सुशांत को लेके आ। अब यहाँ से उसको लगा कि मेरा दोस्त तो था
इंडस्ट्री में बातें तो होती है, हर किसी को कोई ये थोड़ी ना करता है, तो बातें हो रही थी, तब जाके ये रिया चक्रवर्ती वहां जाके प्लान किया, ये प्लांटेड थी। वहां जाने के बाद जब ये एक पिक्चर के लिए प्लान की गई और ये स्टोरी भेजी गई, उसके बाद उसने मना किया। और फिर भी सुशांत एक ऐसा लड़का था कि चलो उसको समझ में आ जाता था, आगे की बातों पे, ही इज अ ब्रिलियंट गाय, तो उसको समझ में आता था कि आगे वाले की मंशा क्या है, मेरे साथ चाहता क्या है, तो वो उसको दे देता था। लेकिन अपने आप को हर्ट करके नहीं, अपने आप को नुकसान करके नहीं, आगे वाले को बताता नहीं था कि मुझे समझ गई तेरी बातें, लेकिन तू क्या चाहती है, लेकिन मैं तेरे को दे दूंगा, डोंट वरी। तो उसने कोशिश की कि रिया कोई और फिल्में करे, और रिया भी कोई महेश भट्ट की सगी नहीं है, उसको लगा कि चलो और फिल्में करते हैं। तो रूमी जाफरी साहब की एंट्री हुई थी, इसके साथ वो पिक्चर करने वाले थे कि रूमी जाफरी साहब हीरो नंबर 1, ये सब पिक्चरें राइटिंग करते थे गोविंदा जी की, और गोविंदा जी को बहुत पसंद करता था सुशांत। एक बार मैं, गोविंदा जी, सुशांत सिंह राजपूत, मैं और कई शायद एक फंक्शन में भी थे। लेकिन यहाँ पे बात क्या थी, अब रिया चक्रवर्ती को सुशांत दूसरी पिक्चर देने वाला था, तो इन चक्कर में रिया ने उसको अंडर कर लिया। और रूमी जाफरी ने, जो रिया को भी अच्छे से जानते थे, लेकिन वो पिक्चर शायद पोस्टपोन्ड हुई, कुछ ऐसे हुए चीजें, और उसके बाद वो वर्कआउट नहीं हो पाई चीजें। लेकिन हाँ, रिया ने इस समय का फायदा उठा के क्लोज हो गई सुशांत के, और फिर वो चालू हुआ जो भी हुआ, क्योंकि यही एक समय था जिसमें सारा अली को दूर किया गया सुशांत से, और उस टाइम रिया क्लोज आ गई। लेकिन बुरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि कोई और सुशांत के क्लोज वहां पे उस समय नहीं था कोई, जो इस चीज को बता देता कि भाई तेरे लेवल पे नहीं है ये लड़की, मत करना ये गलती। तो वो, लेकिन वहां कोई ऐसा समझाने वाला था नहीं, वो इमोशनली सराउंडिंग में लेके बंगाली लड़की ने अपना काम खत्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ करते करते मेरी खुद की पर्सनली बात हुई थी, जब मैं जानता हूँ 53 करोड़ रुपए थे उसके पास ध्वनि पिक्चर के बाद। आप समझते हो, सुशांत सिंह राजपूत 5 से 7 करोड़ रुपए लेता था हर एक फिल्म के लिए। फिल्म का कुछ नहीं होता, मेन चीज होती है फिल्म के बाद जो ब्रांड एंडोर्समेंट, शोज, इधर के शोज उधर के शोज जो मिलते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसे आते हैं एक्टर को। तो सोचो, ये ब्रांड एंडोर्समेंट जब कर रहा था, एक कोका कोला छोटा का भी ऐड किया, बहुत बड़े बड़े ऐड किए उसने, एक गार्नियर मैन फेस वॉश का भी ऐड किया, आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत ज्यादा, दूसरे एक सैंडो का भी ऐड किया, बहुत ऐड किए थे। तो ये ब्रांड एंडोर्समेंट होता है, 2-2, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये सब में बहुत धमाकेदार पैसा मिलता है। और सुशांत ऐसा भी कोई शाहरुख खान और सलमान खान की तरह कोई केस में तो नहीं था, सलमान खान की तरह कोई किसी केस में तो फंसा नहीं है कि उसको वकील को और उसको पैसा देना पड़े, नहीं, नॉर्मली अपना खर्चा करता था, किंग लाइफ जीता था, रहता था। और ऐसा भी कोई नहीं कि भाई करोड़ों रुपए उड़ा रहा है, ऐसा भी नहीं था, किसी चक्कर में फंसा भी नहीं था। तो उसके खर्चे क्या होंगे, तो 53 करोड़ जो बात मैं बोल रहा हूँ वो और ये सब बातें हैं तो वो सही होगी। इसके बाद भी लास्ट में उसके जाने के बाद 17.5 करोड़ बचे, 17.5 करोड़ उसकी प्रॉपर्टी कार वार सब मिला के, बाइक वाइक सब मिला के, तो वो पैसा छोड़ के 15 करोड़ का जो बात कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता। और ये 15 करोड़ क्या है, ईडी को नहीं मिल रहे ऐसे बहुत भाई सातिर दिमाग है रिया के पीछे, रिया नहीं कर सकती उसके बाद इतना दिमाग नहीं, रिया के पीछे महेश भट्ट है, तो महेश भट्ट का ऑफकोर्स इतना दिमाग है कि पैसा कैसे छुपाया जाए, क्योंकि वो तो पहले अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा रहा था कितने सालों से इधर, तो इतने साल से उसको पता है कि किस तरह से पैसा क्या 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 करके घुमाया जा सकता है। इनके पास तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी इतनी सारी, तो कैसे भी घुमा सकती है। यहां तक रही बात फंसाने की, इसके बाद की बात करता हूं, सबसे बड़ी खतरनाक बात, दुनिया के लोग सारे लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत 8 जून को रिया चक्रवर्ती चली जाती है। मैं बताता हूं ना, 8 जून की रात को जो पार्टी हुई ना, उसमें रिया भी होगी। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, क्योंकि अगले दिन न्यूज में सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर क्यों आता है, क्योंकि जब उसका फोन चेक किया गया दिशा का शायद, तो उसमें सुशांत का ये था। और इसी बेसिस पे, क्योंकि पुलिस इनकी, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, तो आपको पता है उस पार्टी में कौन था। तो उसके बाद यहां से जब पता चला, तो उस पार्टी में सबसे क्लोज कौन था सुशांत को पता चला तो रिया, तो किस तरह से टारगेट करे, तो फिर ये न्यूज मीडिया में डालना चाहिए। आज भी बताता हूँ, रिया की इतनी ज्यादा न्यूज यहाँ पे आती है, आज भी फोटोशूट वगैरह पैसे कहाँ से आते हैं। और फोटोशूट तो छोड़ो, न्यूज मीडिया ऐसे किसी की न्यूज नहीं छापती, क्योंकि अगर न्यूज इतनी छाप रही है तो किस बेसिस पे छाप रही है, मतलब पीआर मीडिया में इसका अच्छा खासा नेटवर्क है। और जिस तरह से मुझे धमकी दे रही है वो मुझे समझ में आएगा पीआर मीडिया में कितना अच्छा नेटवर्क है उसका। और इसी वजह से 9 जून को जब सुबह खबर आती है तो उसके हाथ में है, डाल दो दिशा एक्स मैनेजर थी सुशांत की, और उसके बाद डाल के ये पता कराया गया, इसको पता चला इन लोगों को कि दिशा के बारे में पता है सुशांत को, तब ये मेन क्रिमिनल लड़की थी जिसने भी सब कुछ फैला दिया। और उसके बाद पूरी की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन प्लानिंग कैसे करते, वहां तो बहन थी, वहां तो 12 जून तक बहन थी ना वहां पे, तो फिर 12 जून तक तो बच गया वो,
मीतू दी वहां पे थी तो हो ही नहीं सकता। 12 जून की रात को ट्राई कर नहीं सकते क्योंकि वो बाहर गाड़ी वाड़ी में सो रहा था। ढूंढोगे कहां से उसको, मोबाइल तो घर में पड़ा हुआ था। तो फिर आपने 13 जून का टारगेट किया और 13 जून को ये कांड किया। इज एवरीथिंग इज प्लान बाय द रिया। आपको उसको ही समझना पड़ेगा। मैंने बताया था ये डायन है और ये काम करके खेल करके गई पूरा का पूरा, और उसके जाने के बाद उसके नाम पे पूरा का पूरा मर भी रही है, सब कुछ उसके नाम पे डाल रही है, और उसके जाने के बाद उसको ड्रगिस्ट भी बोल रही है, उसके जाने के बाद उसकी बैंड बजा रही है सुशांत की। लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले तेरे को रिया, हम तेरी बैंड बजा के रहेंगे। मैं इस वीडियो में आगे बताते रहूंगा रिया की सीरीज, पूरी की पूरी स्टोरी, उसका बैकग्राउंड, उसका क्या, उस कॉलेज में उसके फ्रेंड, उसके बॉलीवुड फ्रेंड, उसके वैसे फ्रेंड, सारे के सारे कोरे चिट्ठे तेरे नजदीक वाले ही खोल रहे मेरे पास। अब मैं नहीं चुप रहने वाला। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये रिया की सीरीज चलने वाली है अभी, और रिया के पीछे मैं हाथ धो के पड़ने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं किसी के बाप से वैसे भी डरता नहीं। अरे महाराष्ट्र सरकार से नहीं डरा, मुंबई पुलिस से नहीं डरा, बॉलीवुड के भाई लोगों से नहीं डरा, तो मैं ये रिया 2 कौड़ी की लड़की से मैं डरने वाला हो गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और बिल्कुल इतना शेयर कर दो कि मैं इसकी बैंड बजा के रखूँ अच्छे से। बिल्कुल शेयर करना इस वीडियो को।